अपनी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम सभी टीचर्स को मेरा प्रणाम। अभी तक हमने सामायिक के सारे पाठ समझ लिए हैं। कई लोगों ने उनको याद भी कर लिए होंगे। आज हम समझेंगे कि सामायिक करनी कैसे है, उसकी क्या विधि है, कैसे सामायिक लेना है, क्या कैसे पारना है। लोक की रचना में भी अभी तक हमने 2 पार्ट्स देख लिए हैं, समझ लिए हैं। आज उसके आगे की अपन समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ आशा मामी जी को कि वह आए और क्लास को आगे बढ़ाएं। जय जिनेन्द्र। सभी को मेरा सादर नमन। अपनी पाठशाला का शुभारंभ हम हमेशा की तरह नवकार मंत्र से करेंगे। मंत्र का मतलब है म से मनन करना तथा त्र से त्राण यानी रक्षा करना। नवकार मंत्र आत्मा की आध्यात्मिक रक्षा करता है। रक्षा यानी आत्मा को राग द्वेष कषाय से मुक्त रखना। आइए इसी भावना के साथ हम आज नवकार मंत्र का उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो ओवजायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमुकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमुकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमुकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। धन्यवाद। अभी तक हमने सामायिक लेने की व पाढ़ने की विधि की पाटियों का उच्चारण किया व अर्थ समझा। आज हम सामायिक पाढ़ने की विधि समझेंगे। सबसे पहले निश्चय करके सामायिक स्थान यानी धर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। उसके बाद स्थान पूंजेंगे, आसन मुख वस्त्रिका का प्रतिलेखन करें व आसन बिछाएं। भाइयों के लिए चौलपट्टा व चादर ओढ़ने का सिस्टम आगम में विधान है और महिलाएं सादे वस्त्र पहने व मुंह पत्ती लगाएं। इसके बाद तिक्कुतों के पाठ से 3 बार विधि सहित वंदना करना। यदि संत सत्या जी है विराजमान है तो उनकी ओर मुंह करके, और यदि नहीं है तो उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तिक्कुतों के पाठ से 3 बार विधि सहित वंदना करें। इसके बाद सबसे पहले नमस्कार महामंत्र बोले, उसके बाद इच्छाकारणम का पाठ और फिर 10 उत्तरी का पाठ बोलना चाहिए। 10 उत्तरी का पाठ बोलते समय ठाणेनम मोनेनम झाणेनम तक का पाठ उच्चारण करें और उसके बाद में अप्पाणम वोसीरामी शब्द मन में बोलना चाहिए। कायोत्सर्ग, इसके बाद कायोत्सर्ग करना है। शरीर की चंचलता रहित होकर एक लोगस का कायोत्सर्ग करें। कायोत्सर्ग सुखासन में बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधी रखकर नाभि के पास बाई हथेली पर दाई हथेली रखकर करना चाहिए। पुरुषों को खड़े होकर ही कायोत्सर्ग करना चाहिए। यदि शारीरिक अनुकूलता न हो तो बैठकर किया जा सकता है। महिलाओं को हमेशा बैठकर ही ध्यान करना चाहिए। कायोत्सर्ग में लोगस का पाठ पूर्ण होने पर एक बार नमो अरिहंताणम बोले और कायोत्सर्ग शुद्धि का पाठ एक नवकार मंत्र बोल के कायोत्सर्ग शुद्धि का पाठ बोले। उसके बाद एक लोगस का पाठ बोलना चाहिए। उसके उपरांत करे में बनते का पाठ से सामायिक ली जाती है। यदि साधु साध्वी या श्रावक श्राविका वहां कोई हो तो सामायिक उनसे ली जा सकती है, अन्यथा स्वयं लेनी। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि साधु साध्वी श्रावक श्राविका विशेष ज्ञानार्जन प्रवचन आदि में लग रहे हो तो स्वयं ही सामायिक ले ले, उससे उनको किसी प्रकार का अंतराय नहीं दें। करे में बनते के पाठ में जहाँ जाव नियम शब्द आता है
वहां यह शब्द नहीं बोलकर जितनी सामायिक लेना हो उतनी संख्या बोलकर आगे का पाठ पूरा करना चाहिए। उसके पश्चात दो नमोत्थनम का पाठ बोला जाता है। नमोत्थनम के पाठ बोलते समय आसन से नीचे बैठकर बायां घुटना ऊंचा रखकर दोनों कोहनियों को पेट पर लगाकर हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर दोनों हाथों को मस्तक पर रखना चाहिए और नमोत्थनम का पाठ बोलना चाहिए। पहले नमोत्थनम में ठाणम संपत्ताणम बोला जाता है, दूसरे नमोत्थनम में ठाणम संपविकामण बोलना चाहिए। इस प्रकार यह बोल के सामायिक का 48 मिनट का समय लिया जाता है। सामायिक का करेमी मंत्री का पाठ बोलने के बाद ही 48 मिनट का समय देखा जाता है। सामायिक के यह 48 मिनट के समय को हम इस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। 10 मिनट नमकार मंत्र का जाप करें, 10 मिनट पाठ या और कोई माला वगैरह गिने, 10 मिनट स्वाध्याय करें, 10 मिनट जो याद किया है उसको रिवाइज किया जा सकता है और 10 मिनट ध्यान करें। इस प्रकार सामायिक के 48 मिनट का समय का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। यदि इन कार्यों में मन न भी लगे तो यह सब करना छोड़ेगी, क्योंकि यह कार्य मन के मजे के लिए नहीं किया जाता है, यह आत्मा की उत्थान के लिए किया जाता है। सामायिक का समय पूर्ण होने के बाद सामायिक इस प्रकार पाठ। सबसे पहले नवकार महामंत्र बोले, उसके बाद इच्छा कारणम और तत्सूत्री का पाठ, उसके बाद 2 लोगस का ध्यान करें जिस प्रकार पहले किया था। उसके बाद 2 लोगस का ध्यान पूरा होने के बाद नमो अरिहंतानम बोले, फिर नमो नवकार महामंत्र पूरा बोले, फिर कायोश शुद्धि का पाठ बोलकर 1 लोगस का पाठ करें। अंत में 2 नमोत्थनम बोले और इस प्रकार यह होने के बाद में सामायिक पालने का पाठ एयस नमस बोले, पूरा पाठ बोले, उसके बाद 3 बार या 5 बार नमस्कार महान मंत्र बोला जाता है। इस प्रकार यह सामायिक लेने व पालने की विधि हुई। हम सभी इस प्रकार विधि पूर्वक सामायिक करें तो अनेक कर्मों का क्षय करके अनंत पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं। अब जयश्री जी सिसोदिया जी ऊर्ध्वलोक के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। हमने पिछली पाठशाला में मध्य लोक का वर्णन किया था। उसमें बताया था कि मनुष्य लोक के ऊपरी भाग में ज्योतिष मंडल यानी सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और ग्रह रहते हैं। आज की पाठशाला में हम ऊर्ध्वलोक अर्थात देवलोक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम स्वर्ग भी कहते हैं। कि ज्योतिष मंडल में बताया गया था कि सबसे अंत में जामुनी रंग के रत्नों से बने हुए शनिदेव का निवास है। यहाँ से 1.5 रज्जु ऊंचाई पर मेरू पर्वत से लगकर 19.5 रज्जु की गोलाई में फैले हुए यानी घनोदधि यानी जमे हुए पानी का एक प्लेट के आकार में पानी होता है। इसके ऊपर ही 12 देवलोक बने हुए हैं। यहीं से प्रथम और द्वितीय देवलोक का प्रारंभ होता है। मेरू पर्वत के दक्षिण दिशा में सौधर्म देवलोक है और उत्तर दिशा में दूसरा ईशान देवलोक है। इन देवलोक में 13 प्रतर यानी मंजिलें हैं। हर प्रतर में देवता रहते हैं। पहले देवलोक के इंद्र का नाम है शकेंद्र और दूसरे ईशान देवलोक के इंद्र का नाम है ईशानेंद्र। दोनों इंद्रों की 8 अग्र महिषी यानी पटरानियां होती है और प्रत्येक अग्र महिषी का 16 हजार देवियों का परिवार होता है। देवियां सिर्फ प्रथम और द्वितीय देवलोक में ही होती है। ये विवाहित होती है और अविवाहित भी होती है। विवाहित देवियां मनुष्यों की तरह वैवाहिक जीवन व्यतीत करती है और अविवाहित देवियां 8वें देवलोक तक जा सकती हैं और इसके आगे नहीं जा सकती। अब हम बात करते हैं आगे के दूसरे और तीसरे देवलोक की। घनवात यानी जमी हुई हवा के आधार पर मेरू पर्वत के दक्षिण दिशा में तीसरा सनत कुमार देवलोक और उत्तर में चौथा देवलोक महेंद्र नाम से है। इसमें 12 प्रतर यानी मंजिलें होती हैं। इनके भी विमान बने होते हैं जहां ये देवता निवास करते हैं। 5वां देवलोक है ब्रह्म देवलोक। ये मध्य में आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। यह मेरू के ठीक बीचों बीच में है। घनवात यानी जमी हुई हवा पर स्थित है। इसमें 6 प्रतर या मंजिलें होती हैं।
कभी आपने सुना होगा कि लोकांतिक देव तीर्थंकर जी से दीक्षा लेकर धर्म स्थापना करने की विनती करने आते हैं। ये लोकांतिक देव 5वें देवलोक के तीसरे प्रतर या मंजिल में, जिसका नाम अरिष्ट है, हैं। यहाँ 9 विमान में ये 9 देव रहते हैं, इसलिए ये 9 लोकांतिक देव कहलाते हैं। एक विषय रति से दूर रहने के कारण इन्हें देवर्षि भी कहा जाता है। ये लोक के किनारे पर निवास करते हैं, इसलिए इन्हें लोकांतिक देव कहते हैं। छठा देवलोक का आधार घनवात और घनोदधि मिलकर बनता है। यह मेरु पर्वत के बीचों बीच है, इसका नाम लातंक है। 7वां देवलोक का नाम महाशुक्र है, इसमें 4 प्रतरिया मंजिलें होती हैं। 8वां देवलोक सहस्रार भी मेरु पर्वत के मध्य भाग में है, इसमें भी 4 प्रतरिया मंजिलें होती हैं। घनवात और घनोदधि इसका आधार होता है। 9वें और 10वें देवलोक में मेरु पर्वत के दक्षिण में 9वां आनत नामक देवलोक है और उत्तर दिशा में प्राणत नाम का 10वां देवलोक है। इन दोनों देवलोक के इंद्र एक ही हैं, जिसका नाम प्राणवेंद्र है। 11वां देवलोक दक्षिण दिशा में है, जिसका आरण नाम है, और 12वां देवलोक उत्तर दिशा में प्राणत नाम से है। इन दोनों के मिलाकर एक ही इंद्र है, जिनका नाम है अच्युतेंद्र। इससे ऊपर 9 ग्रेवयोग देवों का देवलोक है। ये 9 देवलोक हैं। यह लोक के ग्रीवा यानी गर्दन वाले भाग में है, जो आपको लाइनों में दिखाई दे रहे होंगे। 9 लाइनें हैं। इनसे ऊपर 5 अनुत्तर विमान है, 4 दिशाओं में 4, और इनके बीच में 1 विमान होता है। ये पांचों विमान सर्वोत्तम और सबसे ऊपर होने के कारण अनुत्तर कहलाते हैं। यहाँ के सब देवता एक भाव करके मोक्ष जाने वाले होते हैं। यह सब देव एक समान आयु के हैं। कोई ऊंचा या नीचे का यहाँ पर अंतर नहीं होता। कोई किसी का स्वामी नहीं, कोई किसी का दास नहीं। यहाँ सभी की आयु भी एक समान है। यहाँ ऐसा इसलिए कहने में आया है क्योंकि पहले से 12वें देवलोक तक वहाँ वही शासन व्यवस्था होती है जो हमारे मनुष्य लोक में होती है। इंद्र होते हैं वहां के राजा, उनकी परिषदें होती है यानी मंत्रिमंडल होता है, उनके सेवक होते हैं, स्वामी होते हैं, छोटे बड़े का भेद होता है, पुरोहित, परिवार, अंगरक्षक सभी होते हैं। नीचे के देवलोक से ऊपर की ओर देवलोक की ओर जाते हुए देवलोक में सुखों की वृद्धि होती जाती है, किंतु ऊपर के देवलोक के देवों की आने जाने की गति नीचे के देवलोक के देवों से कम होती जाती है, यानी स्पीड उनकी कम होती है। ऐसे ही शरीर, परिग्रह, अभिमान ऊपर के देवलोक के देवों में कम होता जाता है। अब देवों का जन्म का विधि विधान क्या है? देवों का जन्म शैयाओं पर होता है। ये उपपात कहलाते हैं और देव दूषित से ढके रहते हैं। जब कोई जीव देवलोक में आता है तो शैया फूल जाती है। सभी देवी देवता जय जयकार से उस नए आने वाले देवता का स्वागत करते हैं। 48 मिनट में ही उस शरीर को पूर्णता प्राप्त हो जाती है। जब इन देवताओं की आयु पूर्ण होती है तो उस देव के गले की माला मुरझाने लगती है, जो देवलोक से दूसरी गति में जाने का संकेत देती है। इस तरह ये देवलोक का वर्णन पूर्ण होता है। अब इनसे ऊपर आती है सिद्धशिला या सिद्धलोक, जहां पर मोक्ष भी जिसको मोक्ष लोक भी कहा जाता है। लोक के अंतिम भाग में सबसे ऊपर 45 लाख योजन लंबी चौड़ी अर्धगोलाकार सिद्धशिला है। यह बीच में से 8 योजन चौड़ी और किनारे पर आते आते मक्खी के पंख जितनी पतली हो जाती है। इनके 12 नाम हैं: ईशत, ईशत प्रागभार, तनु, तनुत्तर, सिद्धि, सिद्धालय, मुक्ति, मुक्तालय, लोकाग्र, लोकाग्र स्तूपिका, लोकाग्र बुद्धिमान, सर्वजीव प्राणभूत, सत्व सुखावहा। सभी अरिहंत जी यही निवास करते हैं। 8 कर्मों का क्षय करके सिद्ध बुद्ध मुक्त जीव यहीं आकर अपना अंतिम पड़ाव बनाते हैं। इस सिद्ध शिला के आगे अनंत अलोकाकाश है, शून्य है। इस तरह आज 3 लोक का संक्षिप्त वर्णन पूर्ण हुआ। अब संगीता जी श्रावक के 12 व्रतों के बारे में आपको जानकारी देंगी।
जय जिनेन्द्र। संगीता जी। अपनी पाठशाला में सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम श्रावक के 12 व्रत के बारे में समझेंगे। व्रतों का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रभु वीर के द्वारा बताए गए श्रावक के 12 व्रत जीवन में सुरक्षा कवच के समान है। एक गृहस्थ पूर्ण रूप से साधु संत के समान नहीं हो सकता, लेकिन इन व्रतों को धारण कर संयम की सीमा कर सकता है, जिससे हमारी आत्मा अशुभ कर्मों के भार से हल्की होती हुई मोक्ष के मार्ग पर बढ़ जाती है। जैसे संसार में 24 लाख वनस्पति की 24 लाख कुल कौड़ी है। अगर हमने 150-200 छोड़कर बाकी का त्याग कर दिया तो हमें सिर्फ उतनी ही वनस्पति का पाप लगेगा। बाकी को अभय दान देकर हम महान पुण्य कमा लेंगे। अतः शुभ भविष्य के लिए हमें इन 12 व्रतों को जरूर ग्रहण करना चाहिए। श्रावक के इन 12 व्रतों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम 5 को अणुव्रत, अगले 3 को गुण व्रत और अंतिम 4 को शिक्षाव्रत कहते हैं। ये महाव्रत से छोटे और सरल है, अतः इन्हें अणुव्रत कहा जाता है। अगले 3 व्रत इन 5 अनुव्रतों के सहायक है और रक्षा करते हैं, इसलिए गुण व्रत कहलाते हैं। और अंतिम 4 व्रत के पालने से आत्मा को उत्तम शिक्षा मिलती है, अतः इन्हें शिक्षा व्रत कहते हैं। पहला है स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत, जिसे अहिंसा व्रत भी कहते हैं। तीर्थंकर भगवान ने अहिंसा व्रत को सर्वोत्कृष्ट माना है। जैसे संकल्पी हिंसा का त्याग करना, किसी निरपराध प्राणी को मारना, पिटना, भार लादना, भूखा रखना, बांधना, हत्या करना, इसके अलावा भ्रूण हत्या, आत्महत्या आदि आते हैं। साथ ही किसी के प्रति राग द्वेष रखना हिंसा है और नहीं होना अहिंसा है। उपरोक्त जो हम नहीं करते हैं उसका हमें व्रत नियम जरूर लेना चाहिए, जिससे हमारे पाप कम हो। दूसरा है सत्य अणुव्रत या स्थूल मृषावाद निर्विरमण व्रत। जैसे जिस झूठ से समाज में प्रतिष्ठा न रहे, लोगों में अविश्वास हो, इस प्रकार के झूठ को स्थूल झूठ या मृषावाद कहते हैं। जैसे झूठी गवाही देना, नकली दस्तावेज बनाना, धरोहर हड़पना, चुगली, गाली गलौज, किसी की गुप्त बातें प्रकट करना। झूठ बोलने का मुख्य कारण क्रोध, लोभ, भय, मजाक आदि है। जहाँ सच से काम चल जाए वहां झूठ नहीं बोलना, तो कर्म बंधन से बचेंगे। तीसरा है स्थूल अदत्तादान या अचौर्य व्रत। बड़े रूप में चोरी करना, ताला तोड़ना, लूट खसोट, वेतन या ब्याज समय पर नहीं देना, वस्तु या धन बिना आज्ञा के लेना, पराई जमीन पर कब्जा करना, मिलावट करना, नाप तोल में गड़बड़ी करना आदि है। राजकीय नियमों का उल्लंघन करना आदि। हम अगर ये नहीं करते तो हमें जरूर ये व्रत धारण करना चाहिए और अशुभ कर्म से बचना चाहिए। चौथा है ब्रह्मचर्य अणुव्रत। इसका दूसरा नाम स्त्री संतोष व्रत भी है। अपने पति तथा पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य से शारीरिक संबंध नहीं बनाना, काम की तीव्र लालसा को रोकना, अन्य स्त्रियों को माँ, बेटी, बहन का व्यवहार करना ब्रह्मचर्य व्रत है। इस व्रत का नियम लेने पर इंद्रियों को वश में रखने का विशेष अभ्यास होता है। इस व्रत को भगवान की उपमा दी गई है। हम प्रत्याख्यान लेते तो लगने वाले दोष कम हो जाते हैं और समुद्र जितना पाप बूंद जितना ही हमें लगता है। पांचवा है इच्छा परिग्रह परिमाण व्रत। अपनी इच्छाओं को कम करना ही इच्छा परिग्रह परिमाण व्रत है। सोना, चांदी, मकान, धन सभी परिग्रह है। इनको एकत्र करने की सीमा करना अपरिग्रह अणुव्रत है। हम जो धन का संचय करते हैं, लालसा बढ़ती जाती है। इस बढ़ती हुई लालसा को रोकना इस व्रत का पालन करना है। जैसे कि उचित समय पर व्यवसाय से मुक्त हो जाना तथा अपने लिए धन का उपयोग करने में भी सीमा रखे। दिशा परिमाण व्रत। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस व्रत में जीवन पर्यंत के लिए देश विदेश में जाने आने का सीमाकरण किया जाता है। सभी दिशाओं की सीमा निश्चित कर उसके बाहर हर तरह के पाप कार्य करने का त्याग
करना दिशा परिमाण व्रत है। जैसे कि मैं अपने निवास स्थान से कोई भी दिशा में इतने किलोमीटर तक जाऊंगा, बाकी का त्याग। विश्व भ्रमण की दृष्टि से वर्ष भर में इतने किलोमीटर तक जाना, इस व्रत के पचकान लेने से समस्त लोग का आश्रव या पाप लगना बंद हो जाता है। भोग उपभोग व्रत। उपभोग का अर्थ एक बार सेवन करने योग्य वस्तु जैसे भोजन, पानी आदि, और भोग का अर्थ है बार बार प्रयोग में आने वाली वस्तु जैसे वस्त्र, आभूषण, स्थान आदि। इस व्रत का जरूरत को कम करना तथा संतोष को बढ़ाना है। इस व्रत के सम्यक पालन के लिए आगम में वर्णित 15 कर्मादान भी है जिनसे हमें बचना चाहिए। साथ ही मध्यमास, शहद, मक्खन का त्याग करें। इसके अलावा जो व्यक्ति यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं अपने देश में बनी हुई वस्तु के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को काम में नहीं लाऊंगा और मैं इतनी सीमा से अधिक चीजों को काम में नहीं लाऊंगा या लाऊंगी, तब आत्म कल्याण के साथ साथ देश की उन्नति सहज ही हो जाती है। 8वां है अनर्थ दंड त्याग व्रत, अर्थात बिना मतलब के पाप कार्यों का त्याग करना। जैसे कि किसी को पापपूर्ण व्यवहार की प्रेरणा देना, हिंसक उपकरण लेना देना, व्यर्थ में पानी बहाना, आग लगाना, पंखा चलाना, हरी वनस्पति तोड़ना, बकवास करना, किसी को गलत शिक्षा देना, मन को विकृत करने वाले मोबाइल, टीवी आदि का अत्यधिक उपयोग आदि इस व्रत के अंतर्गत आते हैं। सामायिक व्रत। 9वां है सामायिक व्रत। प्रतिदिन समता की वृद्धि के लिए जीव अजीव शत्रु मित्र पर संभाव रखने के लिए 48 मिनट तक पाप की प्रवृत्ति का त्याग करना ही सामायिक व्रत है। सामयिक लेने पर 12 भावना का चिंतन करे, नौकार मंत्र का जाप करे। साथ ही यह नियम लेना कि मैं रोज सामयिक करूंगी या करूंगा या सप्ताह में 4 दिन करूंगी, यही सामयिक शिक्षा व्रत का नियम। 10वां है देशावकाशिक व्रत। प्रतिदिन के पाप से बचने के लिए यह व्रत है। भोग्य पदार्थों का त्याग एक एक दिन के लिए या उससे भी कम समय के लिए कर सकते हैं। यह व्रत घड़ी, घंटा, प्रहर, दिन, रात, सप्ताह, मास और वर्ष आदि की मर्यादा रखकर किया जाता है। रोज 14 नियम रखना, 10 प्रकार के पचकान भी इसी व्रत में आते हैं। नवकारसी, एकासना, पोरसी, उपवास आदि। रात्रि भोजन का महीने में कुछ दिन त्याग करना, घंटे घंटे के पचकान करना आदि, ताकि आत्म कल्याण हो। और सुबह के नियम का शाम को स्मरण करना तथा शाम के नियम का सुबह स्मरण करें। इस नियम से हम यह भी कर सकते हैं कि मैं आज घर से बाहर नहीं जाऊंगी या 15 दिन तक शहर से बाहर भी नहीं जाऊंगी। 11वां है पोषद उपवास व्रत। 8 प्रहर या अधिक समय के लिए पोषद लेकर संत सती के वेश में रहना व आचरण करना तथा धर्म, ध्यान, प्रवचन में दिन रात व्यतीत करना। दोनों समय का प्रतिकरण करें। अष्टमी, चौदस, अमावस, पूर्णिमा को पोषद करना आवश्यक होता है। 12वां है अतिथि समीभाग व्रत। जो संयम का पालन करते हैं, नगर गांव में विचरण करते हैं, उन्हें अतिथि कहते हैं। जैसे कि साधु साध्वी। श्रावक श्राविका प्रतिदिन संत सती को अचित भोजन आदि दान देने की भावना करें। वस्त्र, पात्र, औषधि, मकान आदि में अवसर के अनुसार यथाशक्ति दान की भावना रखें। पूर्ण भक्ति भाव से दिया गया सुपात्र दान संसार सागर से मुक्ति दिला सकता है। तो ये थे 12 प्रकार के व्रत जो समय आने पर साधु भगवान से नियम लेकर पालन कर सकते हैं। यदि 12 व्रत नहीं कर सकते हैं तो हम 8 व्रत को धारण करें या 6, 4 व्रत जितने भी ले सकते हैं जरूर ले। धन्यवाद। अब राजकुमारी जी आपको राजीमती की कथा सुनाएंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद संगीता जी। भारतवर्ष में किसी समय रघुवंश की तरह यदुवंश का सितारा चमकता था।
इस वंश में भगवान अरिष्टनेमी एवं वासुदेव श्री कृष्ण जैसे पराक्रमी महापुरुषों ने तथा राजमती जी, देवकी एवं कुंती जी जैसी महान सन्नारियों ने जन्म लेकर इस वंश की कीर्ति एवं गरिमा पर चार चांद लगाए थे। महाराजा समुद्र विजय के पुत्र अरिष्टनेमी यानी नेम कुमार और उग्रसेन की पुत्री राजुल यानी राजमती जी थी। नेम कुमार अद्भुत शौर्य एवं सौंदर्य के धनी थे एवं श्री कृष्ण के छोटे भाई थे। श्री कृष्ण जी नेमी कुमार का विवाह करना चाहते थे, किंतु नेमी कुमार को राजसी जीवन, भोग विलास बिल्कुल पसंद नहीं था। वे सदा वैराग्य और संन्यास की ही चर्चा करते थे। किंतु श्री कृष्ण जी ने नेमी कुमार को विवाह के लिए तैयार कर लिया। उग्रसेन की पुत्री सौंदर्य की मूर्ति राजुल के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। राजुल मारे खुशी के आकाश चूम रही थी। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। पूरे भारतवर्ष का परम पराक्रमी सौंदर्य का अवतार उसका पति बनेगा। राजुल के पांव धरती पर नहीं टिक रहे थे। इधर नेम कुमार की बारात मथुरा के राजमहलों की ओर बढ़ रही थी। नेम कुमार एक सुसज्जित रथ में बैठे थे। सहसा करुण क्रंदन से उनके कान चकित हो गए। मुक पशुओं की चीख पुकार ने उनके हृदय को द्रवित कर दिया। जैसे ही नजर उठाकर देखा, सामने एक विशाल बाड़े में बंद हिरण, खरगोश, भेड़ बकरियां चित्कार कर रहे थे। वह एकदम बोल उठे, सारथी रथ रोको। सारथी ने हाथ जोड़कर पूछा, राजकुमार कहिए क्या बात है? ये मुक पशु यहाँ किस लिए बंद है? क्यों इतना क्रंदन हो रहा है? क्यों आंसू बहा रहे हैं? पता लगाओ। सारथी बोला, कोई खास बात नहीं है, ये तो महाराज उग्रसेन द्वारा बंदी बनाए गए हैं। नेम कुमार ने पूछा, उग्रसेन ने इन दिन पशुओं को किस लिए बंदी बनाया? क्या ये भी कोई अपराधी है? सारथी हंसकर बोला, कुमार मुक पशु की जिंदगी एक अपराध ही क्या, अभिशाप भी है। सारथी पहली मत बुझाओ, स्पष्ट बताओ। सारथी बोला, कुमार आपकी बारात में जो भी बाराती आए, उनके स्वागत सत्कार के लिए इन पशुओं का वध करके भोजन सामग्री तैयार की जाएगी। यह सुनते ही नेम कुमार सिहर गए। मेरे विवाह के निमित्त इन दिन पशुओं का निर्मम वध नहीं, मैं यह नहीं सह सकता। मेरे विवाह की खुशी में इन प्राणियों की मृत्यु का पुरस्कार नहीं, मैं नहीं देख सकता। नेमी का हृदय करुणा से भर गया। बोले, सारथी रथ लौटा दो, यह विवाह नहीं होगा। विवाह के लिए घोर पाप का भार मैं नहीं उठाऊंगा। लौट चलो सारथी। रथ तोरण द्वार से मुड़ गया और वापस शोरपुर चला गया। सबने बहुत समझाया पर नेम कुमार नहीं माने। यह समाचार जैसे ही राजा उग्रसेन के महलों में पहुंचा तो सबकी खुशियों पर पाला पड़ गया। राजुल मूर्छा खाकर गिर पड़ी। हाथों में पहनी सुहाग की चूड़ियां खन खन करके निकल गई। खुशियों का महल ढह गए। सखियों ने उपचार कर राजुल को सचेत किया। मूर्छा टूटते ही आंसू बहाती रही और बोली, मेरा सांवरिया कहाँ चला गया? अब मैं उसके बिना नहीं रह सकती। उसके आंसू नहीं थम रहे थे। सखियों ने समझाया, राजुल मत रो, तुम सज धज कर बैठो और मन प्रसन्न रखो, अभी लौट आएंगे नेमी कुमार। तुम्हारी जैसी अप्सरा को पाने के लिए 1 के 1000 नेमी कुमार आएंगे। सखियों की बात सुनकर राजुल को एक बार पुनः आशा बंधी, वे आते ही होंगे। इस आशा में वह आंखें फाड़कर देखती रही। जब वह नहीं आए तब राजुल का हृदय अंदर से रो पड़ा। मेरे जन्म जन्म के साथी कहाँ चले गए? आखिर बताओ मेरा अपराध क्या है? मैं अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगी। तुम्हारी मेरी प्रीति तो जन्म जन्म की है। मैं नेम कुमार के सिवाय किसी का मुंह नहीं देखूंगी। या तो वो मुझे लेने आएंगे या मैं उनकी खोज में निकल जाऊंगी। राजमती को दुखी देखकर नेम कुमार के छोटे भाई रत्नेमी आगे आए और दासी के साथ गुप्त संदेश कहलाया। नेम कुमार साधु बन गए हैं, अब वे नहीं लौटेंगे। मैं उनका छोटा भाई हूँ और उनसे भी सुंदर हूँ। आओ तुम मेरे साथ जीवन का आनंद उठाओ। संदेश पाकर राजुल का हृदय आग बबूला हो गया। रत्नेमी की मूर्ता पर हंसी आई। उसने औषधि पीकर वमन किया और सोने के कटोरे में भरकर दासी के हाथों में देते हुए कहा, देवर जी से कहना इसे पी ले। इधर रत्नेमी पीछे खड़ा हुआ सुन रहा था। रत्नेमी बोला, सुंदरी तुम ही, वह आगे आया और बोला, सुंदरी तुम ही अपने हाथों से मुझे पिला दो। राजुल ने कटोरा रत्नेमी के सामने रखा। रत्नेमी बोला, यह क्या वमन? क्या मुझे कुत्ता और कौवा समझा है? जी हाँ, मैं भी नेम कुमार की त्याग करी हुई झूठन और वमन की हुई तो हूँ।
आप इसलिए तो यहाँ पधारे हैं। राजमती के कथन में व्यंग था। रत्नेमी का हृदय छलनी हो गया। बस रत्नेमी राजुल के चरणों में गिर पड़ा। भाभी मुझे माफ कर दो। रत्नेमी सीधा जंगल में चला गया। एक दिन जब सुना नेमिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया, राजुल भी अब 700 सखियों के साथ भगवान के चरणों में साध्वी बन गई। एक बार भगवान अरिष्टनेमी गिरनार पर्वत पर पधारे। राजमती भी अनेक साध्वियों के साथ दर्शन करने के लिए जाने लगी, किंतु तूफानी हवाओं के साथ जोर से बारिश हुई। सभी साध्वियों का दल एक दूसरे से बिछड़ गया। सभी ने वर्षा से बचने के लिए अलग अलग गुफा में आश्रय लिया। राजमती के वस्त्र वर्षा से भीग गए। गुफा के भीतर जाकर इधर उधर देखा। एकांत निर्जन समझकर उसने अपने गीले वस्त्र उतारकर सुखाने लगी। रत्नेमी उसी गुफा में ध्यानस्थ खड़ा था। आकाश में जैसे ही बिजली चमकी तो उससे तेज प्रकाश में राजमती की कंचन वर्णी निर्वस्त्र काया चमक उठी और रत्नेमी की आंखों में समा गई। उसे लगा उसकी तपस्या सिद्ध हो गई। रत्नेमी संयम नहीं रख सका और वहीं से बोला, आओ राजुल आओ, आज हमारी अभिलाषा पूरी हुई। राजुल सहसा चौंक पड़ी। वह कांप गई। झट से वह चट्टान के पीछे छिप गई और भीगे वस्त्र तन पर लपेट लिए और बिजली के प्रकाश में देखने का प्रयत्न करने लगी। कौन है? रत्नेमी? राजुल दहाड़ी। रत्नेमी सावधान, खबरदार। जो आगे कदम बढ़ाया। वह बोला, राजुल देखो, हम दोनों संसार के काम भोगों का आनंद लेकर जीवन सफल बनाए। मेरा निमंत्रण स्वीकार करो। राजुल शांत हुई। राजमती ने समझाया, रत्नेमी तुम भूल गए, तुम यहाँ तपस्या के लिए आए हो और तुम महाराज अंधक वृष्टि के पुत्र हो। मैं भोजक वृष्टि की पुत्री। हमारा कुल कितना उज्जवल है। अपने कुल और गौरव को मिट्टी में मिला रहे हो। वमन किया हुआ फिर से पीना तुम्हारे जैसे क्षत्रियों का शोभा नहीं देता है। बढ़े हुए पापी कदम को पीछे लौटा लो। राजमती की चेतावनी असर कर गई। रत्नेमी पश्चाताप करने लगा। हाय, मैं कितना अस्थिर हूँ। मेरा मन कितना अस्थिर है। रत्नेमी महासती के चरणों में सिर झुकाया। रत्नेमी ने महासती के चरणों में सिर झुकाया। महासती, तुमने गिरने से बचा लिया। तुम्हारा उपकार असीम उपकार है। मुझे क्षमा करो। अपने व्रतों की आलोचना करके विशुद्ध संयम का पालन कर सिद्ध गति को प्राप्त किया। राजमती जी भगवान के चरणों में पहुंची कर तब संयम का पालन करती सिद्ध गति को प्राप्त की। ऐसी महासती के चरणों में कोटि कोटि श वंदन, कोटि कोटि श वंदन। यह राजमती की कथा पूर्ण हुई। सादर जय जिने। सादर जय जिने। वर्तमान समय में 24 तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। हम उनकी स्तुति करेंगे। ये दर्शन मुनि द्वारा लिखी गई है। इस स्थिति से आप सभी परिचित हैं। आइए हम सब मेरे साथ इस स्थिति का बोलेंगे। जय बोलो महावीर स्वामी की, घट घट के अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। प्रभु ने जग में उपकार किया, जो आया शरण में पार किया। जिन पीड़ हरि हर प्राणी की। जय बोलो महावीर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जो पाप मिटाने आया, भारत को आन जगाया था। उस त्रिशूलानंदन ज्ञानी की। जय बोलो महावीर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी की। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें, हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें। मुनि दर्शन मुक्ति दानी की। जय बोलो महावीर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी की। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि शबंद। अब हमारी पाठशाला यही समाप्त होती है। आप मंगल पाठ श्रवण करें। गुरु भगवंतों की आज्ञा से चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणत धम्मो मंगलम।
चत्तारि लोकत्मा अरिहंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहू लोकत्मा केवली प्रणत धम्मो लोकत्मा चत्तारि शरण पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणत धम्मो शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्रज्ञा धर्म का शरणा चार शरणा दुख करना सुख करना मंगल करना और न शरणा कोई जो भव प्राण याद रहे अक्षय अमर पद उसका सदा ही मंगल है। जय जिनेंद्र।